वेलकम क्लास 8 सटीना पब्लिक स्कूल। आज हम बायोलॉजी का नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3। इसका टाइटल है, हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले के चैप्टर में, चैप्टर 2 में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसमें भी हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत डिटेल में आपसे बातचीत की थी। हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे हमने इस लफ्ज़ रिप्रोडक्शन को 2 हिस्सों में बांटा था, री और प्रोडक्शन। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मीन प्रोपगेशन, अगेन एंड अगेन प्रोपगेशन। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर एक क्वालिटी है कि ये अपनी रेस को, अपनी नस्ल को कायम रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। अपने ही जैसे इंडिविजुअल बनाते हैं, अपनी ही बॉडी के मटेरियल का इस्तेमाल करके। तो ये है रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन जो है, हमने प्लांट के सिलसिले में भी बात की थी कि 2 तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में हमने आपको बताया था, शायद आप रिमाइंड कर सकें कि ये भी, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम 2 कैटेगरी में। एक तो वो है जिसमें हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी फंजाई में फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन प्लांट में जो हायर प्लांट्स हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे फ्लावर का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्लावर इज कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल reproductive organs and they produce male and female gametes. They conjugate together. इनका फर्टिलाइजेशन होता है, और इनका पहले तो पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद नई लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होती है। इसी तरह से हम बात करेंगे एनिमल्स। एनिमल्स में भी 2 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन में जो एनिमल हैं वो अपनी रेस को कायम रखते हैं, अपनी रेस को बढ़ाते हैं, यानी उनकी रेस कायम रहती है, वो नस्ल कायम रहती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन। हमने शायद इसका जिक्र भी किया हो। बाइनरी फिशन का मतलब, बाई का मतलब 2, बाइनरी फिशन का मतलब ये है कि आम तौर पर इस तरह का रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर, देखिए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड की जा सकती हैं। एक तो वो जिनकी बॉडी एक सेल की बनी होती है, यूनिसेलुलर, और एक वो जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स की बनी होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, आप लोग सब भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ नाम बड़े मशहूर हैं, जैसे अमीबा, प्रोटियस, पैरामीशियम कॉर्डेटम, यूग्लिना। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये यूनिसेलुलर का मतलब है कि इनकी पूरी बॉडी ही एक सेल की बनी हुई होती है, यानी एक सेल में कम से कम एक अदद सेंट्रल कंट्रोलिंग ऑर्गेनेल होगा, न्यूक्लियस होगा। यही न्यूक्लियस पहले 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद इसके चारों तरफ मौजूद जो साइटोप्लाज्म है, यानी एक सिंगल सेल का जो कंसेप्शन है वो आपके जहन में रहना चाहिए। एक सिंगल सेल के अंदर एक अदद सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, जो इसका सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। एंड दिस न्यूक्लियस
is surrounded by living material called cytoplasm. तो पहले न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद टोटल साइटोप्लाज्म भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से दो डॉटर सेल्स या दो डॉटर एनिमल्स बन के तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर इफ इट इज द केस ऑफ अमीबा प्रोटियस, तो दो डॉटर अमीबी तैयार हो जाएंगे जिनका साइज अपनी मदर अमीबी के आधा होगा, लेकिन आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशन there will be growth in both the daughter cells and they will grow to the size of the mother. तो ये बाइनरी फिशन यानी जिसमें सेल या एनिमल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, बाइनरी फिशन कहलाता है। इसी तरह से एक मल्टीपल फिशन भी पाया जाता है जिसमें एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। जैसे इसका सबसे मशहूर केस है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में मच्छरों के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। मॉस्किटो इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये जब किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में या हेल्दी मैन में ट्रांसमिट कर दिया जाता है मच्छर के ज़रिए, मॉस्किटो के ज़रिए, तो फिर उसका बॉडी के अंदर पहुंचकर इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के न्यूक्लियस में डिवीजन शुरू होता है, रिपीटेड डिवीजन। एक ही न्यूक्लियस कई मर्तबा डिवाइड करके कई सारे बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई तैयार कर लेता है एंड दे ऑल टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म of the mother plasmodium and large number of daughter plasmodia are formed. उसके बाद इनके चारों तरफ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है, they get liberated into the blood of the human being. तो इस तरह से ये मल्टीपल फिशन है। यानी बाइनरी फिशन मीन्स when the cell divides into two daughter cells, multiple fission when the cell divides into a large number of daughter सेल्स। तो ये एक बाइनरी फिशन या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा जो डिवाइड करते हैं एनिमल बडिंग के तरीके से, हाइड्रा एक एनिमल है, इसकी बॉडी पर कहीं एक बड अपीयर होती है और फिर ये बड जो है ये बढ़ती जाती है और वो अमीबा जो हाइड्रा है उस हाइड्रा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हाइड्रा आपने देखा होगा, एक ये भी बहुत छोटा एनिमल है, लेकिन ये दिखाई दे जाता है आँख से, मतलब इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स नॉट वेरी माइक्रोस्कोपिक, ये दिखाई देता है। अगर स्लाइड इसकी होगी तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये अमीबा प्रोटीन, ये हाइड्रा है। तो इसकी बॉडी पर कहीं एक बड अपीयर होती है एंड दिस बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड इट फॉर्म्स दी हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर। और जब ये हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है तो इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हाइड्रा एंड दिस न्यू डिटैच्ड बॉडी इज अ न्यू हाइड्रा दैट इज कॉल्ड बडिंग दैट टेक्स प्लेस इन दी हाइड्रा। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का जैसे बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन जो अगर उसके कई हिस्से हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो उसमें से हर एक हिस्सा एक नया एनिमल बनाने की, जो फ्लैटवर्म्स हैं ख़ास तौर से जो लिवर फ्लूक्स हैं या टीनिया सोडियम, टीनिया सजिनेटा, ये फ्लैटवर्म्स हैं। तो इनकी बॉडी से इनका कोई एक हिस्सा अलग हो जाता है और ये अलग होने वाला हिस्सा इतनी अपनी कैपेसिटी रखता है कि ये फिर बाद में एक नया एनिमल बन जाए, फ्रेगमेंटेशन। और इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में होता है रीजनरेशन। जैसे जो स्टारफिश है, सी एनिमल है, स्टारफिश आपने देखा होगा कि इसकी 5 स्टार लाइक स्ट्रक्चर, 5 आर्म्स होती हैं। इनमें से अगर कोई भी आर्म बाय द वे किसी एक्सीडेंट के कारण कट के, टूट के अलग हो जाती है, तो फिर इन एनिमल में रीजनरेट करने की सलाहियत होती है।
ये जो कट के अलग हो गई आर्म, ये पूरी हो जाएगी और फिर से वो पेंटामेरस जो 5 आर्म वाला स्ट्रक्चर है पूरा हो जाएगा। और जो कट के अलग हो गई है उसमें भी ये सलाहियत होती है कि वो कट के अलग होने वाला हिस्सा भी अपने आप को नए एनिमल में ग्रो करा ले, यानी वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय दी रीजनरेशन मेथड, और वो फिर एक नया एनिमल बन के अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में होता है और इन सब में ही वो चीज़ कायम रहती है कि वो अपनी नस्ल को कायम